एक्चुअली तो ज़ल्मी को ही करेंगे बिकॉज़ एक अंदर से पेट्रियाटिज़म आता है और पख्तून्स के लिए नारेबाजी करने का दिल चाहता है, बट यू नो व्हाट, दे आर ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सो वी विल बी सपोर्टिंग ऑल ऑफ देम, बट सीक्रेटली पख्तून्स को ज़्यादा बाय हार्ट। और सरवत का फेवरेट प्लेयर कौन सा है? वेल दैट्स अ टफ वन। आफरीदी भी हैं, तो कहीं शोएब अख्तर भी हैं, तो कभी कहीं शेन वॉर्न भी हैं। तो पाकिस्तानी टीम में अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे अच्छे हैं, तो नॉट वन इन पर्टिकुलर, बट आई थिंक जहाँ वसीम अकरम और इन लोगों की लीडरशिप हो तो वहाँ पे काम अच्छा ही निकलता है। बहुत अमेजिंग लगा, और बहुत ज़माने पहले हम कराची में भी ऐसे मेलों में घूमते थे और बहुत मज़ा आता था। तो इधर भी आके बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हुए हैं, हल्ला गुल्ला, एक ईद का माहौल जैसे होता है वैसे है। हम सिंधी इसको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी बिलोंग टू सिंध, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन थोड़ी सी, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं भी हुई और थोड़ी सी हुई भी। हुई इसलिए क्योंकि हम हार गए, लेकिन नहीं इसलिए हुई क्योंकि जो छक्के मार रहे थे और जो चौके मार रहे थे वो अफ़गानिस्तान के हैं, तो मैं पठान हूँ, सो फ्रॉम वन पख्तून टू द अदर आई वाज रियली हैप्पी। बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे मैचेस होते हैं, गेम होते हैं, दीज आर फ्रेंडली मैचेस। सो अमेजिंग बात यह है कि सब इकट्ठे होके खेल रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और वो टीमों का हिस्सा बने हुए हैं। सो इसको कहते हैं इंक्लूजन स्पोर्ट्स, और इंक्लूजन स्पोर्ट्स में मज़ा तभी आता है जब हर कंट्री से एक नया नया बंदा आके सब एक हो जाते हैं। तो इसकी सबसे जो ख़ासियत है वो ये है कि जब नॉर्मली हम क्रिकेट खेलते हैं तो हर कंट्री एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है टीम, लेकिन T10 में हमेशा सब मिल के खेलते हैं।